तो अब सचिन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जा रहे हैं, तो किस तरीके से अब ये पूरी न्याय की लड़ाई होगी, क्योंकि पंजाब और छत्तीसगढ़ ने 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है पीड़ितों के लिए। सचिन पायलट जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से मुलाकात, उनसे हम संपर्क करने को। सचिन जी, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं आवाज आ रही है। हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर गतिरोध की स्थिति बनी, उसके बाद राहुल गांधी का काफिला अब रवाना हो गया है सीतापुर के लिए और लखीमपुर के लिए। कैसे न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी? पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों का, जिन्होंने आर्थिक मदद की है पीड़ित परिवार की। लेकिन बात मुआवजे से बढ़कर है, बात न्याय की है, बात सरकार में जो लोगों का इकबाल खत्म हो गया उसकी बात की है। और जिस तरह एक इलीगल डिटेंशन प्रियंका जी का किया 3 दिन तक, वो सबने देखा है। और उससे बड़ी सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, क्योंकि जिन लोगों का नाम FIR में है वो तो फ्री घूम रहे हैं, और जो लोग पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहते हैं उनको आपने दंडित किया, उनसे केस किए, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा है बीजेपी सरकार का, भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार का, वो सब जब जाहिर हो चुका है। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी दोनों जाएंगे लखीमपुर, और उसके बाद आगे जाने का कार्यक्रम है। हम सब भी वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये काम पहले हो सकता था। कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आई है, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के दबाव में अंततः जाके उन्होंने उनको मिलने की परमिशन दी। बिल्कुल सचिन जी, और जिस तरीके से आज लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए गतिरोध की स्थितियां बनी, प्रशासन ने कहा कि आप हमारी गाड़ी से जाइए, राहुल जी ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, और उन्होंने एक बात भी कही कि यूपी का जो प्रशासन है, इनको बदमाशी करने की आदत है, ये कोई बदमाशी करना चाहते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं और ले जाने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर भी दबाव कम आया आप लोगों का? कुछ भी कर सकते हैं भाई, जैसा मैंने कहा, जब किसानों को कुचले जाने की घटना सामने आ रही है और वो फिर भी अपनों को बचाने की कोशिश कर रही है, पक्षपात वाला रवैया है, लोकतांत्रिक है। और 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून के दायरे के बाहर आकर अनेकों बार काम किया है, जिससे कोई आश्चर्य नहीं है। तो मुझे खुशी है कि अपनी बात पर राहुल जी कायम रहे, और अब पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देंगे, उनको ढाढ़स बनाएंगे। और न्याय होगा तब जब सुप्रीम कोर्ट का जज की जांच करे। ये जो अभी तक घोषणा हुई है न्याय दिलाने की, स्टेट की एजेंसी को न्याय दिला पाएगी, ऐसा लोगों के जहन में विश्वास नहीं है। जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी सरकार ने कर दिया। हालांकि कौन होंगे न्यायाधीश ये जिक्र नहीं किया गया है, कितना मियाद होगी ये भी नहीं है, लेकिन क्या न्यायिक आयोग की जो जांच होगी उससे आप बड़ा चाहते हैं कि ये? हमारी मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिटिंग जज हों, तो वो अपने जांच के दायरे में इस पूरे प्रकरण को लेकर आए। लेकिन जो घटना हुई सबके सामने, लोग मरे हैं, वो जिंदा वापस नहीं होंगे। लेकिन उनको न्याय तब मिलेगा जब स्टेट की एजेंसी कोऑपरेट करे, एक पारदर्शी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी समय सीमा बांधकर इसकी जांच करें, तब जाके न्याय मिलेगा। और भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना घटे, इसके लिए भी लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। फिलहाल यूपी सरकार वो करने में बिल्कुल कामयाब है। बिल्कुल सचिन जी, इस घटना के बाद पहले ही दिन से कांग्रेस ने जिस तरीके से मुखर तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ाई है, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे जमीनी कार्यकर्ताओं की बात हो, ये जो पूरा आक्रामक आंदोलन न्याय के लिए चलाया है आपने, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट 2022 में दिखेगा? और जो बात कही जाती थी कि कांग्रेस दिख नहीं रही है, कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया है जमीन पर इस घटना के बाद। मुझे खेद है कि आप बहुत एक सीमित दायरे से इसको देख रहे हैं। आज बात कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं है, बात किसानों की है, कृषि कानूनों को वापस लेने की है। इस सरकार का जो एक घमंड और अहंकार वाला रवैया है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन हमारा संविधान में, हमारे संस्कारों में, हमारे जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो मजबूत रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव जब आएंगे तब होंगे 2-2 हाथ, लेकिन आज हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को जिस तरह तार-तार कर आगे कर रही है काम ये सरकार यूपी की, उसको रोका जाए। पब्लिक ने पूरा देखा है 4 दिन में क्या हुआ। पहले आपने लोगों को इस प्रकार का खून बहा सड़कों पे, उसके बाद आपने छुपाने की कोशिश की, और अभी भी ऐसे कोई पॉलिटिकल मूव नहीं लिया है जहाँ पे आपको लगे कि आप दंडित करना चाहते हैं। आपको सिर्फ टालने की और मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक मांग बहुत जोर शोर से उठी हर तरफ से कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं उनको पद से हटाया जाए। अभी तक उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या आप मानते हैं कि सियासी तौर पर संरक्षण देने की कोशिश ज्यादा है बजाय न्याय के? आप भी जानते हैं, जब आप पद पर बने हुए हैं तो जांच कैसे हो सकती है? वो भी उसी डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट को जांच करनी है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो तभी होगी जब वो पदमुक्त हो जाएं, ताकि अपने आप अपना प्रभाव का इस्तेमाल ना करें। और ये सब जानते हैं कि बहुत लंबे अरसे से जब भी पद पर रहता है तो एक निष्पक्ष जांच होना असंभव है। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकली अपनों को भी दंडित करने का एक
मन में अगर आप इच्छा शक्ति को तभी कर सकते हैं। फिलहाल लगता नहीं केंद्र सरकार और यूपी की सरकार ऐसा करना चाहती है। जी सचिन जी, आखिरी सवाल है कि एक तरफ तो ये न्याय की पूरी लड़ाई चल रही है, अब आप लोग वहां पर पहुंचेंगे भी, प्रियंका जी भी पहुंच रही हैं, राहुल जी पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का दावा है कि हमने हर तरीके से समझौता कर लिया है, किसानों को समझा लिया है। विपक्ष जो है वो केवल इस मुद्दे को तूल दे रहा है, केवल राजनीति कर रहा है। अब भाई मुझे बताइए, जब लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, अलग अलग चश्मदीद का अपना बयान दे रहे हैं, जांच अभी चालू भी नहीं हुई, तो समझौता क्या होता है? समझौता ये है कि आप कर्फ्यू लगा दीजिए, इंटरनेट को सस्पेंड कर दीजिए, 144 लगा दीजिए, लोगों को पढ़ने मत दीजिए, और इस प्रकार से क्या लोगों में और अंदर गुस्सा पैदा होता है। बेहतर ये होता पहले दिन मुख्यमंत्री खुद वहां जाते, कुछ मंत्री जाते और बोलते, क्या मेरा मंत्री हो चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, अगर दंडित करना है, अगर वो पाया जाएगा दूसरी कार्रवाई करेंगे। ये तो नैतिकता की मिसाल होती है। आप फरमान बैठे बैठे जारी करते रहे, प्रियंका जी को अरेस्ट कर लें, कर्फ्यू लगा दें, नाकाबंदी कर दें, धाराएं लगा दें, लोगों को दहशत फैला दें उनके अंदर, ये तो गलत है ना। ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत काम हो रहा है। जी, तो क्या ये इस बात से भी आप लोग निराश हैं कि सीएम वहां नहीं पहुंचे, किसी किसान से मिलने नहीं पहुंचे, परिवार से मिलने नहीं पहुंचे? अरे खुद ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमें तो जाना दो भाई। आपने नहीं बची इंसानियत तक, हम तो जाना चाह रहे हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए। उनको तो आप कस्टडी में ले रहे हो और खुद आप जाते नहीं वहां पर। ऐसी तो मैंने पहली बार देखा, एक घटना हो सकती है, लेकिन कम से कम एक अपना संवेदना प्रकट करने का एक नैतिक जिम्मेदारी हर राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है, उसमें पूरी तरह विफल रही है सरकार। धन्यवाद सचिन जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने बातचीत की और ये बताया किस तरीके से जो लोकतंत्र और न्याय की लड़ाई है वो महत्वपूर्ण है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि चुनाव जब आएंगे तब दो दो हाथ हो जाएंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि जो किसान मारे गए हैं उनके पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, उनके बेटे का मामला है, उनका मामला है। ऐसे में अगर वो पद पर बने रहते हैं तो फिर न्याय संभव है ही नहीं, और अगर न्याय करना है तो पद से हटाना पड़ेगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि यहाँ बेहतर होता कि हमको नहीं जाने दिया जा रहा तो मुख्यमंत्री जाते, कोई बड़ा नेता जाता, लेकिन न तो ये लोग पीड़ित परिवारों से मिलने गए, न हमें जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी क्योंकि किसानों का मामला है, लोकतंत्र का मामला है और न्याय का मामला है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा की टीम लगातार बनी हुई है, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और नीतीश भी लगातार काफिले के साथ